ना मुझे भैया जो भी कहे ना मुझे भैया कह लीजिए ये है प्यारे पति माफ कर दीजिए ये है प्यार पति की सेवा पत्नी का है सच्चा धर्म पति की सेवा पत्नी का है सच्चा धर्म मेरी सेवा को खंडित नहीं कीजिए मेरी सेवा बस कर मेरी बहन बस कर। अभी ही तू अपने वचनों को निभाना चाहती है गुड़िया। भैया जा, मैंने तेरे पति को माफ किया। हाँ भैया। अगर तू चाहती है कि मैं तेरे पति को सजा ना दूं तो ठीक है, तेरा भाई वापस जा रहा है, मैं वापस जा रहा हूं। मेरे इतना करने पर तुम मुझे मौत से बचा लिया प्रिय। तुम कहा हो मैं तुम्हारा गुनहगार हो और तुम्हारी नजर में जो आए वो सजा दो। कहा हो प्रिय? स्वामी जी आप बस मुझे इतना बता दीजिए बस मुझे आप इतना बता दीजिए कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे क्या मैंने जो भी कुछ तुम्हारे साथ में किया वो मंत्री बलबीर सिंह के कहने पर किया। स्वामी जी आप मुझे मार देना चाहते थे। अरे अगर आप मुझे मार ही देना चाहते थे तो आप मुझे अपने हाथों से मारते। स्वामी जी अगर आप मुझे अपने ही हाथों से मारते तो शायद मुझे स्वर्ग मिल जाता, लेकिन आपने तो वो किया जो कोई भी पति नहीं करेगा। एक पति का सच्चा धर्म क्या होता है और एक पत्नी को पति का क्या प्रेम मिलता है वो आपने मुझे आज तक नहीं दिया। प्रहलाद उस हरामजादे ने मुझे मार दिया। अरे उसने मुझे मार दिया, इसका कोई गम नहीं मुझे। उसने मुझे मारा, इसका कोई गम नहीं। लेकिन प्राणनाथ दुख तो सिर्फ इस बात का है कि उसने मुझे मार देने से पहले, अरे उसने मुझे मार देना। स्वामी जी आपको पता है उस हरामजादे ने मुझे मार देने से पहले उसने मेरी बदन को क्रोच करके उसने मुझे क्रोच करके मेरी अस्मत को उसने मेरी अस्मत को तार करके लूट लिया। स्वामी जी अगर यही दुष्कर्म अगर यही दुष्कर्म आपकी बहन के साथ में होता, अगर कोई दरिंदा आपकी बहन की अस्मत को लूट लेता तो आपको कैसा लगता स्वामी जी, कैसा लगता? बहुत
हरामजादे, निर्दयी, बोल ऐसा क्यों किया? कौन था वो दरिंदा जिसने हमारी बहन की अस्मत को बर्बाद किया है? बोल साले, नहीं तो नहीं राजेश, दुनिया से नामो निशान। मैं तुझे सब कुछ बतलाऊंगा। मैंने अपनी पत्नी को जान से नहीं मरवाया था और ना ही किसी को मारने के लिए कहा था। ये चाल महामंत्री बलबीर सिंह की है। बलबीर सिंह? उस हरामजादे ने मुझसे कहा कि तुम अपनी पत्नी सोना को ले जाकर बियाबान जंगल में छोड़ कर आओ, बाकी का काम मैं देख लूंगा। और साले तुम छोड़ आए अपनी पत्नी को? दुनिया का कोई ऐसा गंदा काम कोई पति अपने पत्नी के साथ नहीं करेगा। अरे साले, अपने हाथों से मार देता मेरी बहन को, लेकिन मेरी बहन की तो अस्मत लूट ली गई। बलबीर सिंह नहीं बचेगा मेरे हाथों से। पहली गोली मेरी बंदूक की निकली तेरे सिर। तुम मेरी गलतियों को क्षमा करना प्लीज। मैं मंत्री बलबीर सिंह के बहकाए में आ गया और दहेज के लालच में आकर मैंने तुझे ऐसा किया। प्रिय, तुम मेरी गलतियों को क्षमा करना। आज मैं मानव से दानव बन गया तो किस लिए? केवल दहेज के लिए। कहो प्रिय, आप देखो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं प्रिय, तुम मेरी गलतियों को क्षमा करना। साथियों, इस तरह से बुराई का अंत होना जरूरी था, क्योंकि अगर आज इस बुराई का अंत नहीं होता तो दुनिया में ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों हर रोज दहेज के पुजारी जन्म लेंगे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ऐसा दुष्कर्म जिस तरह से मेरे साथ में हुआ है, ऐसा ही आप लोगों के बहन व बेटी के साथ ना हो। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, जो भी बात हो दहेज की लेन देन की पहले ही बात कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग धन दौलत तो जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी की बहन व बेटी चली गई तो कभी नहीं आती साथी हो। इसलिए बुराई का अंत होना जरूरी था। और दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगी, दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगी, सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना।
रामबली आओ। तुम जानते हो रामबली कि अगर दुश्मन ने मेरा पीछा किया है तो उस साले को मैंने जिंदा दफना दिया है। हमका शंका है कुछ, लेकिन रामबली आज हमने जिस मकसद पे पहुंच गया हूं कि कोई इस मकसद पे नहीं पहुंच सकता। यह बात तो है, आपके बात मानब, लेकिन हमका शंका हो रही। क्या शंका हो गई? आज सवेरे से तुम्हारे अटलिया बिलार रोए रहे। बिलार रोवत तो कोनो बड़वारे मरत है। अरे रामबली, या तो आपके मौत हो या तो हमार हो। अरे चुप! वो बिल्ली इसलिए रो रही है कि उसका बच्चा गायब हो गया होगा। बच्चा? हाँ, और हमें मारने वाला इस मुल्क के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि ऊपर वाला मेरे साथ है और जिंदगी और मौत सब उसी के हाथ है। हमार तो टिकट कट गए। यह देखो, ये क्या है? एमा सब बकरी के पटौनी आए। अरे साले कहीं बगर मंडी गया था क्या? बकर मंडी में गए रहे। इसको क्या करेगा? एका का करी भाई, हाय दे इसको दे दो ढोलक वाले को साले। अच्छा ले जाए तब तक हिसाब सूप करें। हाँ, और रामबली बैठ करके आराम करते हैं, क्योंकि अपना कोई दुश्मन नहीं रहा और जो भी पैदा होगा दुश्मन मारा जाएगा। रामबली, कमेटी की तरफ से सूचना आ रही है। आदेश आए रहा, पैसा तो बहुत कमेटी दे, लेकिन कह रही कमेटी कि तुम्हें मालिक लम्बादार जो उन्हें इनका धोती पहराए के मारो। ये आदेश आवा। तो बस खबरदार, बलबीर ठहर जाइए। बस खबरदार, बलबीर ठहर जाइए। हाथ है अपने जहां के तहां रोक लो। हर नजर देख लो भाई मेरी बंदूक को। अबे टूट सकता है। बलबीर सिंह, पहचाना मुझे? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हमें डराने आए हो? यकीन नहीं हो रहा इतनी जल्दी भूल जाओगे हमें। जरा एक बार हमारे पोशाक को गौर से देखो, आगे पीछे पहचानो। वाह, 112 कैदी नंबर। साले मौत की कगार पर खड़ा होकर शेरों की दहाड़ लगा रहा है। मौत से भय नहीं है, साले मरने के लिए तैयार हो जाए। राजेश, अरे हम तो तुझे पहले पहचान गए थे। बांध दो उस साले को उस खंबे में, और आज तेरी भी मौत तुझे घसीट करके लाई है। अरे मरने से पहले तुझे कुछ बताना चाहता हूं मैं। हर सुन, कान खोल करके, राजेश तेरी बहन सोना को मैंने मारा है। और तेरी बहन को मैंने यहीं पे दफनाया है, यहीं पे। आज भी उसकी आत्मा
भटक रही है और जानना चाहता है तेरे बहनोई को बादल सिंह को मैंने भड़काया था और बादल सिंह के हाथों से महाराज का कत्ल मैंने करवाया था। और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा, तुझे भी मारूंगा, तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। बलबीर सिंह, आखिरकार तुमने अपना जुर्म कबूल ही कर लिया। इतने बड़े सम्मानित आदमी की बेइज्जती मत करो भैया। सम्मानित आदमी? साले मेरी बहन की अस्मत को बर्बाद करने वाले इंसान, बड़ी गलती हो गई। आज साले तुझे नंगा करके मारेंगे। तेरे जिस्म पर एक भी वस्त्र नहीं रहेगा। चलो बलबीर सिंह, कपड़े उतारो।
राजेश, तुम गुनहगार हो। हाँ साहब, मैंने आपके नजरों के सामने अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारा है। हाँ राजेश, तुमने पहले मैं निर्दोष था, निर्दोष होकर भी जेल में बंद हुआ और सजा काटता रहा, लेकिन आपके जेल से मैं भाग निकला क्योंकि मैं निर्दोष था। अब मैं दोषी हो गया हूं। शौक से आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए और ले चलिए, आप अपने जेल में बंद कर दीजिए। मुंशी रामदयाल, राजेश के हाथों में हथकड़ी डाल दिया जाए। और हाँ राजेश, ये वर्दी मुझे सरकार ने दिया है। मैं कानून का रक्षक हूं और मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि तुम्हारी कम से कम सजा मिले। ठीक है सरकार, इतना ही काफी है हमारे लिए कि इतनी हमदर्दी हमारे लिए कि आप सरकार से गुजारिश करके हमारे लिए कम से कम सजा दिलवाएंगे। हाँ राजेश, ठीक है सरकार, ले चलिए, हम शौक से जेल जाने के लिए तैयार। मुंशी रामदयाल, ले चलो। हाँ भाइयों, अब इसी प्रसंगों सहित जय मां संगीत पार्टी ग्राम बिंदागंज बाजार अपना संगीत प्रोग्राम इसी जगह स्थगित करती है और आप लोग 2-4-10 मिनट गाने बजाने का आनंद लीजिए। आप लोगों के समक्ष जो ये संगीत प्रस्तुत हुई, संगीत का नाम दहेज की मांग, भटकती हुई आत्मा, जेल से भगा कैदी उर्फ डाकू दुर्जन सिंह। आइए। जय हिंद, जय माता।